वेलकम स्टूडेंट। सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग में हमने आपको कुछ फ्लोर्स के बारे में बताया था। तो आज भी कुछ फ्लोर्स के बारे में बताएंगे कि बिल्डिंग ड्राइंग में जो हमारा बिल्डिंग ड्राइंग में जो हमारा एक फ्लोर है जिसको हम कहते हैं टेराजो फ्लोर। टेराजो फ्लोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि टेराजो फ्लोर जो है किस किस तरीके से इसकी फ्लोरिंग होती है। तो टेराजो फ्लोर में हमें टेरेजो फ्लोर में देखना है कि टेरेजो को हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो यहाँ एक फ्लोर के बारे में फिगर दिखाई गई है। तो सबसे पहले हमारी जो कंसोलिडेटेड की जब हम बात करते हैं अक्सर, तो ये हमारी कंसोलिडेटेड अर्थ है और सीमेंट कंक्रीट का हमने एक ब्लॉक दे रखा है। ये सीमेंट कंक्रीट की लेयर्स है और इसके बाद में हमने 30 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट 1 to 4 की टॉपिंग दी है। ये जो लेयर हमारी है 1 to 4 की है। यहाँ पे जो मैं लेयर लिए वाली ये जो लेयर लिए वो हमने 1 to 4 की ले रखी है। और उस सबसे ऊपर जो लेयर है हमने 12 mm टेरिजो मिक्स बियरिंग सरफेस। तो बिल्डिंग ड्राइंग में अगर टेरेजो फ्लोर की बात है तो सबसे ऊपर की जो लेयर है, ये आप लेयर मानिएगा, सबसे ऊपर की जो लेयर है वो हमारी 12 mm टेरिजो मिक्स वियरिंग सरफेस और टेरिजो के सब उसके नीचे में 30 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट 1 to 4 के रेशियो में लगाई। बीच की लेयर भी हमने सीमेंट कंक्रीट के जरिए उसका रेशियो कुछ ज़्यादा होगा और सबसे नीचे हमने कंसोलिडेटेड अर्थ डाला है। यानी कि अर्थ, ये जो हमारा भाग है, ये नीचे का जो पार्ट्स हमारा है ये एक सोइल है जिसको हमने कंपैक्ट भी किया है। उसके बाद हमारे पास आरसीसी है। ये हमारे पास एक आरसीसी है और आरसीसी के बाद में ये आरसीसी सीमेंट कंक्रीट की लेयर है। सीमेंट कंक्रीट की लेयर है। सीमेंट कंक्रीट की लेयर है और उसके बाद हमारी 1 to 4 के रेजिस सीमेंट कंक्रीट की लेयर है और उसके बाद 12 mm ये टेरिजो मिक्स वियरिंग सरफेस लेयर है। तो जिस फ्लोर के अंदर हम टेरिजो मिक्स वियरिंग सरफेस
डालेंगे तो वो हमारी कहलाएगी टेरेजो फ्लोर्स। तो मैंने बताया है, आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी हम कोई फ्लोरिंग करते हैं तो ये कुछ कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं कि सबसे नीचे हमें अर्थ डालनी होती, अर्थ सोइल होती है, उसके बाद में हमें कुछ सीमेंट कंक्रीट की ज़्यादा रेशियो की मिक्सिंग डालनी होती है, फिर सीमेंट कंक्रीट हमें 1:4 का रेशियो देना होता है। और जब हमारी 1:4 का रेशियो काफ़ी मजबूत होता है, उसके बाद टॉप लेयर हमें 12 mm की टेरिजो मिक्स बेयरिंग हम लगाते हैं, तो वो हमारा फ्लोर कहलाता है टेरिजो मिक्स बेयरिंग सरफेस। तो टेरिजो मिक्स बेयरिंग सरफेस में हम टेरिजो लगाते हैं, तो ये हमारा इस तरह का फ्लोर टेरिजो फ्लोर कहलाता है। अब आप देख रहे हैं कि एक आइसोमेट्रिक व्यू है किसी रूम का। तो इन्होंने दिखाया है कि जब हम टेरिजो फ्लोर लेड इन द स्क्वायर ब्लॉक्स, कि टेरिजो फ्लो जब टेरिजो हमने स्क्वायर रूप में लगा रखे हैं ब्लॉक, तो उसका एक फिगर दिखा रखा है इस तरीके से। 12 mm थिक सबसे ऊपर की जो लेयर हमारी है, आप देखें तो सबसे ऊपर की जो लेयर हमारी है यहाँ पे, सबसे ऊपर की जो लेयर है ये टेरिजो की है, 12 mm थिक। उसके बाद उसके जस्ट नीचे जो लेयर है वो 30 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट 1:4 की टोपिंग है। नंबर 3 पे सीमेंट कंक्रीट की फिर लेयर एक और है, और उसके नीचे हमारी सोइल। तो इसमें जो हमने टेरिजो लगा रखी है वो स्क्वायर ब्लॉक में लगा रखे हैं, और टेरिजो के बीच स्क्वायर ब्लॉक के बीच में हमने ब्रास और ग्लास स्क्रीड्स डाल रखी हैं। ब्रास यानी कि पीतल की कुछ पार्टीशन के रूप में इनमें डाल रखी हैं। तो टेरिजो फ्लोर एंड द स्क्वायर ब्लॉक्स, तो टेरिजो को हमने स्क्वायर ब्लॉक में डाल रखा है। तो इस तरीके की हमारी, तो ये टेरिजियो फ्लोर हो। तो स्टूडेंट जितना आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम किसी फ्लोर को डालते हैं तो नीचे बहुत सारी लेयर्स को हम लेकर चलते हैं, ताकि हमारी जो सरफेस लेयर है वो हमारी काफ़ी मजबूत रहे। और टॉपिंग लेयर में जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसी लेयर के नाम से हमारा वो फ्लोर पब्लिश होता है। अब रही बात ये कि आपको ड्राइंग में ड्रा कैसे करना है, तो ये तो सेक्शन इन्होंने काट के दिखाया है इसका कॉर्नर का। आप इस तरीके से तो खैर नहीं दिखाओगे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा था इन्होंने, इस तरीके से आपको दिखाना है जिस तरीके से इन्होंने टेरिजो फ्लोर को दिखा रखा है। और ये जो डायमेंशन है इसकी कोई भी मेजरमेंट तुम्हें नहीं लेनी है। हाँ, ये जो 30 सेंटीमीटर है या 12 है, ये आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और बस हमें एक दिखाना कि दीवार खड़ी है, दीवार के रूप से इन्होंने दिखा दिया कि ठीक है कि ये हमारी एक वुड पर जा रही, और ये हमारा कुछ फ्लोर्स का लेवल है। इस तरीके की हमने फ्लोरिंग की। तो टेरिजो फ्लोर्स लेड इन द स्क्वायर ब्लॉक्स। इसके बाद प्रीकास्ट टेरिजो टाइल्स फ्लोरिंग। प्रीकास्ट यानी कि हमने पहले से ही कास्ट कर रखा है, तो 20 mm थिक्स प्रीकास्ट टेरिजो टाइल्स। तो प्रीकास्ट टेरिजो टाइल्स फ्लोरिंग्स, तो ग्राउंड लेवल है और कंपैक्टेड अर्थ। यहाँ पे सबसे पहले ये कंपैक्टेड अर्थ है। इसके बाद हमने 100 mm का सैंड फिलिंग किया, और सैंड के बाद में 100 सीमेंट कंक्रीट का 148 एंडरिंग लेयर, और 80 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट 1:4
8 सेंटीमीटर की, और 15 15 मतलब 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सीमेंट मोटार्स, और 20 सेंटीमीटर की नहीं होगी, 20 इसने किस टाइप के लिए रखी है यहाँ पे, तो 20 कि 2 सेंटीमीटर थिकनेस वाली हमने 2 सेंटीमीटर थिक प्रीकास्ट टेरिजो टाइल्स। तो सबसे ऊपर ये प्रीकास्ट, यहाँ प्रीकास्ट 2 सेंटीमीटर थिक प्रीकास्ट टेरिजो टाइल्स लगाई है, और उसके नीचे हमने 1.5 सेंटीमीटर द मोटार दिया है, और 8 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट की 1:4 रेशियो की लेयर डाली है, और 10 सेंटीमीटर की हमने 1:8 के रेशियो से डाली है, और उसके मुझे सैंड फिलिंग की है, और कंपैक्टेड अर्थ। तो इस तरीके से जब भी आप कोई फ्लोरिंग दिखाएंगे, तो आप ये जो वॉल है आप कहीं भी दिखा सकते हैं, इधर दिखा दो, इधर देख लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये जो लेयर ले रखी है इन्होंने, इन लेयर को आप इसी तरीके से दिखाना है। इनकी जो हाइट है, आप एक स्केल मान के आप हाइट को भी शो कर सकते हो, और क्योंकि स्केल मान के ही आप जब बनाओगे तो वो सही लगेगा, क्योंकि अगर 30 सेंटीमीटर की हमें बॉल थिकनेस देनी है, तो उस हिसाब से हमारी थिकनेस भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट, आप इन फिगरों को ड्रा करें, और ये प्रीकास्ट टेरिजो टाइल्स फ्लोरिंग है। अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें बॉल की कोई थिकनेस नहीं देगा, वो सिर्फ वो इतना बोलेगा इस क्वेश्चन में कि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोलेगा कि सिर्फ हमें एक प्रीकास्ट टेरिजो टाइल्स एक फ्लोरिंग बना कर दिखाइए। तो आप फ्लोरिंग के लिए आपको ये जो डेटा है, आप चाहे इसको फिक्स मान लें, ये हमारा कुछ चेंज भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम बढ़ती भी इसमें डेटा हो जाता है। तो प्रीकास्ट टेरिजो टाइल्स फ्लोरिंग, तो सबसे ऊपर हमने अच्छे इसमें एक चीज़ और देखें, जब आप टेरिजो टेरिजो टाइल्स वगैरह अगर आप लगा रहे हैं, तो जो हमारी वॉल है, ये जो हमारे पास वॉल है, ये बॉल आई है, तो इसने बॉल में साइड में लगाया 40 mm थिक द हॉरिजॉन्टल DPC 1:4 रेशियो सीमेंट कंक्रीट कवर्ड विद 2 कोट्स ऑफ बिटुमिन्स, और 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर। इन्होंने यहाँ पे सीमेंट प्लास्टर किया है, और उसके ऊपर हमने 4 सेंटीमीटर की जो हॉरिजॉन्टल DPC की है, DPC कंक्रीट कवर्ड 2 कोट ऑफ बिटुमिन में लगाया। तो जब फ्लोरिंग करते हैं तो साइडों से भी हम अगर हमने 20 की नहीं लगाई तो 12 की प्लास्टर कर दिया, 40 की हमने हॉरिजॉन्टल DPC लगा दी। तो साइड से हम ये काम भी करके चलते हैं दीवार में फिनिशिंग के लिए। अब आते हैं प्रीकास्ट सिरेमिक और बिट्रियस टाइल्स फ्लोरिंग। सिरेमिक भी लगा हुआ है इसमें, और बिट्रियस टाइल्स। अब क्या है, सब वही तरीका है कि सबसे नीचे आपने जो है अर्थ को कंपैक्ट किया, उसके बाद में आपने 100 mm की जो सैंड 100 mm थिकनेस पर सैंड डाली, और 100 mm पे आपने सीमेंट कंक्रीट की 1:8 का रेशियो दिया। उसके बाद 1:8 के बाद में आपने 8 का जो है 1:4 का रेशियो, 1:8 फिर 1:4, 1:4 पे हमारी सीमेंट कंक्रीट की टॉपिंग हो गई। 1:4 की जो टॉपिंग के बाद में आपने प्रीकास्ट सिरेमिक और बिट्रियस टाइल्स आपने लगा। तो जब हमारी टॉपिंग हम कर देते हैं सीमेंट कंक्रीट की, और वो 1:4 की रेशियो से होगी, चाहे वो 8 सेंटीमीटर की हो चाहे 10 की हो, तो सबसे ऊपर हमें प्रीकास्ट सिरेमिक और बिट्रियस टाइल्स आप लगा देते हैं। तो प्रीकास्ट सिरेमिक बिट्रियस टाइल्स टॉप पर रखी, उसके नीचे हमारी जो लेयर वो 8 mm यानी कि 8 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट की 1:4 के रेशियो से लेयर टॉपिंग डाली। उसके नीचे सीमेंट कंक्रीट की हमारी लेयर है जो 10 सेंटीमीटर की है 1:8 के रेशियो से। उसके बाद हमने सैंड डाला है 10 सेंटीमीटर का, और नीचे की जो सैंड के नीचे का जो हमारा
अर्थ है वो कितना भी हो सकता है, बट उसको हमने क्या करा है, कंपैक्टेड किया है। और दीवार की थिकनेस साइड से हमने टाइल्स स्क्रीटिंग, दीवार की साइड से भी हमने टाइल्स लगाई हैं स्क्रीटिंग 180 टू 200, यानी कि 18 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर के रूप में हमने टाइल्स लगा रखी है। तो प्रीकास्ट सिरेमिक और विट्रियस टाइल्स फ्लोरिंग, तो जिस फ्लोरिंग में अगर आप देखें, पहली चीज़ आप ये भी याद रखें कि मोस्टली फिगरों में देख रहा हूँ कि यहाँ ग्राउंड लेवल से और यहाँ फ्लोरिंग की डीपीसी तक लगभग 600 यानी कि 60 सेंटीमीटर की हाइट दे रहे हैं। तो 60 सेंटीमीटर की हाइट में अब आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो थिकनेस हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, 200, 280, लगभग 300 आ रही है। तो कहीं ना कहीं 300 तो हमारी ये लेयर्स आ रही हैं इतनी, और इतना ही लेयर हमारी 300 इसमें आएगी कंपैक्टेड अर्थ के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर की हाइट तक फ्लोरिंग का लेयर्स लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी कोई भी अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि हम किस तरीके से कौन सी प्री टाइल्स दिखाएं, सिरेमिक दिखाएं, तो हमारी जो नीचे की लेयर है मोस्टली सारी फ्लोरिंग में सेम ही है, बट उस हिसाब से हमें फ्लोरिंग के ऊपर वाली लेयर के नाम से ही वो हमारी फ्लोरिंग कहलाती है। तो प्रीकास्ट सिरेमिक विट्रियस टाइल्स फ्लोरिंग, तो ये सिरेमिक वाली है। और इसके बाद अगर आप देखें प्रीकास्ट सिरेमिक विट्रियस टाइल्स फ्लोरिंग, तो हमने आपको इतना बताया कि जब भी आप कोई फ्लोरिंग करेंगे तो फ्लोरिंग के लिए ये आपके पास एरिया है, तो सबसे ऊपर तो चाहे वो सिरेमिक हो या टेरीज हो उसी के नाम से वो फ्लोरिंग होगी। इसके नीचे आप सीमेंट कंक्रीट की 1:4 के रेशियो से आप सीमेंट कंक्रीट डालेंगे 8 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद 1, 4 और 8 के रेशियो से आप डालेंगे लेयर्स कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर, और इसके नीचे आप डालेंगे 100। तो इसके नीचे हमारी अर्थ आ जाती है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे पार्ट्स लेने होते हैं। तो किसी भी फ्लोरिंग के लिए अगर आप देखें